नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। घाटा हो रहा है। किसको घाटा? देश को घाटा। देश को घाटा। कौन सा घाटा? व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कैसे हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गया है। एक्सपोर्ट कैसे कम हो गया, यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अफलातूनी नीतियां कैसे एक देश को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। एक छोटा सा फैसला और उसका एक बड़ा सा प्रभाव, इस पे आज चर्चा होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दोनों विकल्प जरूरी नहीं है काम करें, इसलिए एक दिल के आकार का थैंक्स बटन भी आपको वीडियो के नीचे दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। भारत का एक्सपोर्ट, ज़्यादा आंकड़ों में नहीं उलझाऊंगा, करीब 17% कम हो गया है अक्टूबर में। 16.7% गिरावट आ गई। $2 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो गया है। और ये एक्सपोर्ट जो कम हुआ है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट ओवरऑल कम हुआ है, ये इसके बावजूद हुआ है कि इस देश का बहुत सारा सामान, खास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं बड़ी संख्या में। आप सोचिए, रूस से कितना तेल आ रहा है, उस तेल का पेट्रोल डीजल बन बन के सब बाहर जा रहा है। खूब एक्सपोर्ट हो रहा है। ये अलग बात है कि इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट का आप अकेले अगर डाटा लें, इंपोर्ट वाले डाटा को एक तरफ कर दें, तो हमारा एक्सपोर्ट इन सारे फैक्टर्स के कारण गिर गया है। और उस गिरने के पीछे जब आप बारीक जाएंगे डेटा में, तो एक चीज दिखाई देती है, और वो है स्टील और उससे संबंधित उत्पाद, जैसे कि कच्चा लोहा भी इसमें शामिल है। उसके निर्यात में $2 बिलियन की गिरावट हो गई है, और इसके कारण हमारा व्यापार घाटा 50% कम हो गया। अब आयरन ओर और स्टील का एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ? नियमित वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा, हो सकता है ना भी याद हो। मई महीने में इस देश की सरकार ने स्टील के एक्सपोर्ट करने पे 30% की ड्यूटी लगा दी थी। अगर आप ₹100 का स्टील बाहर भेजोगे तो ₹30 उस पर लगेगा टैक्स। तो जो बाहर वाला आदमी था, जो हमसे ₹30 में खरीद रहा था क्या स्टील, वो कह रहा है ₹39 की मिलेगी। यानी ₹100 की खरीद रहा था, उसको ₹130 की पड़ेगी। तो जैसे ही वो देखता है इंडिया में रेट ज़्यादा है, तो वहाँ बैठा हुआ आदमी फटाफट लैपटॉप पे सर्च करता है, देखो जरा दूसरे किस देश में सस्ता मिल रहा है, उठा लो। तो जब दूसरे देशों से उसको स्टील सस्ता मिलने लगेगा, तो आपका ग्राहक तो गया। अब उसने किसी दूसरे देश के साथ में 1 साल का पैक्ट कर लिया, भाई 1 साल के लिए आप हमको भेज दो स्टील। इस बीच में आपको पता चलता है कि भैया हमारे एक्सपोर्ट का हाल तो बहुत खराब हो गया है। तो भारत सरकार क्या करती है? अफरा तफरी में इसने अभी, जब ये एक्सपोर्ट गिर गया, तो ड्यूटी हटा ली। अब ड्यूटी हटाने से एकदम तो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं जाएगा। उन कंपनियों ने, विदेशी कंपनियों ने जो करार किए हुए हैं, धीरे धीरे करके वो करार आपने खत्म होने का इंतजार किया। इतने दिन तक आपने ड्यूटी लगा दी। उनके जो करार चल रहे थे वो उतना ही माल ले रहे थे, और उन्होंने बाकी आगे के ऑर्डर दूसरे देशों को दे दिए कि भाई इनके यहाँ तो महंगा है, दूसरे देशों को दे देते हैं। गिरते 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 जब एक्सपोर्ट की यह हालत होगी, तो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा रहे हैं, तो अभी 4-6 महीने फिर लगेगा पटरी पे रेलगाड़ी आने में। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत में जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा ये होता है कि जैसे कोई देश एक एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, देश के बाहर कितनी चीज़ें जा रही हैं और देश के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं, उनका जो अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पे चीज़ें जो आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और हम जो भेज रहे हैं वो बहुत कम भेज रहे हैं। तो सितंबर का जो डाटा है हमारे पास, उसमें भी जो है $26.7 बिलियन का ये गैप आ गया था, लेकिन मैं आंकड़े पे नहीं जाऊंगा।
और उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारे दुनिया के देश, अच्छा ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जबकि पूरी दुनिया में आपको पता है कि जब सामने वाले के पास में, भाई आप ऐसा समझिए लॉकडाउन चल रहा है, गुप्ता जी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, वर्मा जी को भी नहीं मिला है। अब वेतन उनको मिला नहीं है और वो लॉकडाउन में आपके पास सामान खरीदने आ रहे हैं दुकान पे। अब बीवी ने लिपस्टिक मंगाई है, मना कर नहीं सकते, तो आप बोलोगे कि भाई मिलेगी तो 1200 रुपये की, नहीं तो नहीं मिलेगी। और उसके पास जेब में 800 रुपये हैं, और आप 800 वाली लिपस्टिक को अगर लगा के उस पर टैक्स कहोगे नहीं 1200 की मिलेगी, तो क्या वो अपनी बीवी का अरमान पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में महंगाई का जो हाल है उसके कारण पहले ही वो लोग बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं चीज़ों को इंपोर्ट करते समय। डिमांड भी गिर जाती है, जब महंगाई ज़्यादा होती है, आदमी की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, तो आदमी बहुत सारी चीज़ें कम खरीदना शुरू कर देता है। अमेरिका में स्थिति ये है कि जो वहाँ की महिलाएं थीं उन्होंने अब आया रखनी बंद कर दी है, क्योंकि जो आया वो रखते थे घर में देखभाल करने के लिए, वो आया रखना उनको बहुत महंगा पड़ता था, और इस महंगाई के दौर में वो आया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या कर रहे हैं, औरतें अपनी नौकरी छोड़कर घर पे बच्चे संभाल रही हैं, और या फिर जो बच्चे वाले माँ बाप हैं अपनी कंपनी से कह रहे हैं भैया नौकरी करानी है तो आप हमको जो है वो वर्क फ्रॉम होम दे दो, नहीं तो हम दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे। ये सिलसिला चल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने नौकरी छोड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महंगाई है। इसी तरह से आप देखिए यूरोप का जो हाल है, एनर्जी क्राइसिस, दूसरी चीज़ों के कारण वहाँ पे भी पैसा वैसा नहीं है। ब्रिटेन का हाल और भी ख़राब है, ब्रिटेन के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहाँ पे इस बार क्रिसमस बड़ा फीका मनने वाला है। हर तरफ जब आपके ये सारी स्थितियाँ हों, ऐसे में अगर आप अपना माल, अच्छा खासा बिकता हुआ माल महंगा कर दो, चलती हुई दुकान पे प्राइस बढ़ा दो, सामने वाले के पास खरीदने को पैसे नहीं हैं, तो रखो अपनी लिपस्टिक अपने पास। और इसके साथ साथ एक और काम किया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो काम ये हुआ कि जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो सामने वाले को सस्ती पड़नी चाहिए, तभी वो आपसे खरीदेगा, और इंपोर्ट करते हो तो आपको सस्ती पड़नी चाहिए, तभी आप खरीदोगे। बड़ी जाहिर सी बात है। तो हुआ क्या था कि जब डॉलर का दाम अमेरिका ने बढ़ाया तो हमारी सरकार ने रुपए का दाम गिरने से नाक कटती है ऐसी बात पहले कह चुके थे। तो हमारे देश में क्या किया इन्होंने, रुपए का दाम गिरने से रोका। कैसे रोका? हमारा आरबीआई खूब सारे डॉलर लेकर जो उसके पास रिजर्व में रखे रहते हैं उनको लेकर मार्केट में या करेंसी मार्केट में, और उसने डॉलर बेचने शुरू कर दिए। रुपया खरीद रहा है, डॉलर बेच रहा है, जो खुद छापता है घर में। किस लिए? इसलिए कि जब मार्केट में डॉलर की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो डॉलर का दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो रुपया हमारा स्थिर रह जाएगा, रुपये का दाम बढ़ जाएगा। इसका एक नुकसान ये हुआ कि रुपए को जितना गिरना चाहिए था स्वाभाविक रूप से, जो बाकी के देशों का गिरा, उतना स्वाभाविक रूप से हमारा रुपया नहीं गिरा, क्योंकि नाक बचानी थी। तो एक चीज़ ये भी हो गई कि जब हमारा रुपया मान लीजिए ज़्यादा ऊपर है, दूसरे की मुद्रा ज़्यादा गिर गई, तो जब वो दूसरे से सामान खरीदेंगे बाहर के लोग, तो उनको सस्ता पड़ेगा। हमसे खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, और इस वजह से भी भारत का सामान महंगा पड़ने लग गया। तो कुल मिला के स्थिति ये है। अब सरकार ने स्टील से हटा दिया है टैक्स, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल जो भी स्थिति है वो ये है कि हमारे सामने अब एक सबसे बड़ा संकट हो गया है कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे कम करें। जिस चीज़ का सरकार एक्सपोर्ट कम करेगी उसी चीज़ को लेकर यहाँ किल्लत और महंगाई शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंदी नहीं आई है ना, बाकी जगहों पे मंदी आई है। दूसरा, चीन के साथ भी संकट हो गया है, चीन के अंदर भी मंदी चल रही है। चीन भी हमसे बहुत सारा सामान खरीदता था, मंदी नहीं चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसके कारण उनके यहाँ भी बाजार की गतिविधियाँ पूरी लड़खड़ाई हुई हैं। कभी लॉकडाउन लग रहा है, उनके यहाँ भी वही तस्वीरें आ रही हैं, शमशान घाट खाली नहीं मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह।
तो स्थिति जो भी है वो ये है, और इसके कारण ये हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से हम मंगाते थे, सरकार इस घाटे को कम करने के लिए बाहर से सामान कम खरीदे। उसकी चपेट में बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात हो रही है, उसके अलावा बात हो रही है कि आपके स्मार्ट मीटर जो होते हैं बिजली वाले, उनकी बात हो रही है, और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार लगाम लगाने वाली है ताकि उनका इंपोर्ट कम हो, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सुधरे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी बीच बीच में अर्थशास्त्र की गूढ़ बातें सरल करके बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।